हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी विज्ञान की क्लास है जो तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी के द्वारा लगाई जा रही है। सभी से कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि आपकी जो क्लास है वो आगे बढ़ाई जा सके। आप सभी को अब तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहले पाठ के सारे नोट्स दिए जा चुके हैं। उन्हें केवल आपको विस्तार से समझाना बाकी रह रहा है। तो आज हम आपको लाइव आकर के जो आपका पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य उसको समझाते हैं। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ठीक से सुने। तो हमारा पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर के द्वारा बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे कार्य प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक किए जाते हैं। उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। मैं ये कहूँ कि भोजन के बिना हम किसी भी कार्य की, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा हमारे लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन भी किस तरीके का? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व मौजूद हों। इस तरीके का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए और उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब होता है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। कौन कौन से पोषक तत्व हैं तो हम देखते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होना चाहिए, उसमें विटामिन्स होने चाहिए, उसमें वसा होनी चाहिए, उसमें खनिज लवण होने चाहिए और साथ में जल। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लिखा कि भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से 6 हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है और जल। यदि भोजन में ये सारे पोषक तत्व मौजूद हैं तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। और इसके अदरवाइज यदि इनमें से एक भी पोषक तत्व की हमारे भोजन में कमी है तो वो फिर असंतुलित भोजन हो जाता है और ऐसे भोजन को खाने से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसे कुपोषण कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कुपोषण। कुपोषण से मतलब है कि भोजन में किसी भी पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति नहीं होना कुपोषण कहलाता है। और ये कई प्रकार के हो सकता है। जैसे हम यदि कहें कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसे हम फिर कार्बोहाइड्रेट कुपोषण कहेंगे। यदि हम कहें उसमें प्रोटीन की कमी है तो फिर हम उसे प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। यदि हम कहें उसमें विटामिन्स की कमी है तो हम उसे विटामिन कुपोषण कहेंगे। यदि वसा की कमी है तो फिर वो वसा कुपोषण कहलाएगा। और यदि खनिज लवण या जल की कमी है
तो ये उन्हीं के हिसाब से सेम कुपोषण के नाम से ये बीमारियों को हम जाना जाता है। तो सबसे पहला हम इसमें शुरुआत करते हैं आपका विटामिन कुपोषण। तो स्टूडेंट्स इसको उतार लें, आप इसको साफ साफ अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें ताकि आवश्यक होने पर आप इसको ठीक से लिख सकें। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप इसको उतारें। साफ आ रहा है, उतारने में समय लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको फिर उतार लें आप। स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में उपस्थित रहेगा और जल्दी आप उतार सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, ये गीला हो गया बोर्ड। विटामिन कुपोषण आपकी बुक में विटामिन कुपोषण के बारे में समझाया है, हम उसको यहाँ विस्तार से देखते हैं। तो यदि भोजन में विटामिन की कमी हो, भोजन में विटामिन की कमी, तो इसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। और विटामिन की कमी से हम उसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे सबसे पहले है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए यदि इसकी कमी हो जाती है, कमी होने पर हमें रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी, इसको देहाती भाषा में गांव के लोग रचौंदा भी बोलते हैं, रचौंदा या रतौंधी। और इस रोग में जो व्यक्ति है उसे सूर्य छिपने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद दिखाई नहीं देता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके लिए हमें भोजन है उसमें गाजर वगैरह का सेवन करना चाहिए। गाजर है, हरी सब्जियां हैं, उनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है विटामिन बी की कमी। विटामिन बी, इसकी कमी होने पर जो रोग होता है उसे बेरी-बेरी रोग कहते हैं। बेरी-बेरी रोग कहा जाता है। और इस बेरी-बेरी रोग में हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसके यदि हम लक्षण लें तो हृदय की धड़कन कम और पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। पेशियां व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन बी की कमी से। ये विटामिन B12 है, क्योंकि बी विटामिन कई प्रकार का होता है। उसके बाद है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2।
और इसकी कमी से हमारे जो होंठ है, होठों के किनारे ये फटने लग जाते हैं। इसकी कमी होने पर होठों के किनारे फटने लगते हैं। आप ठीक से उतारते भी रहे, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है विटामिन B3, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 इसकी कमी होने पर पेलेग्रा रोग हो जाता है और इस रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं। जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं। जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं। सेकंड लास्ट विटामिन सी और इसकी कमी होने पर स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी इस रोग में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आना। और लास्ट विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसका लक्षण है हड्डियों का कमज़ोर होना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये विटामिन कुपोषण वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। यदि हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। और यहाँ हम विटामिन की कमी से कुछ हमने रोगों के बारे में अध्ययन किया। जैसे विटामिन ए की कमी होती है तो रत्नोदि रोग हो जाता है, जिसे रसोता भी बोलते हैं। सुबह शाम को सूर्य अस्त होने के बाद उसे दिखाई नहीं देता। दूसरा है विटामिन B12, इसकी कमी होने पर बेरी रोग हो जाता है, जिससे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद है विटामिन B2, इसकी कमी से होठों के जो किनारे हैं ये फटने लगते हैं, कटने लगते हैं, जिनमें से हल्का हल्का कई बार खून भी आने लगता है। और विटामिन B3, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिससे जीभ व त्वचा पर आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो स्किन है उस पे काले काले पपड़ियाँ सी चकत्ते से पड़ जाते हैं। स्किन पे जगह जगह, पूरे शरीर पे, फुल बॉडी पे पड़ जाते हैं, खासकर हाथ पैरों पे ज़्यादा पड़ते हैं काले काले से, तो वो पेलेग्रा रोग है। और विटामिन सी, इसकी कमी यदि भोजन में रहती है तो ये रोग स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो स्कर्वी रोग होता है इसमें मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द रहता है। इसके लिए खट्टे फल जो आंवला है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उपयोग करना चाहिए। और लास्ट है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे अपनी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद में कहूँगा यदि आपने उतार लिया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी उतारा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इसको अपनी कॉपी में उतार लें। नोट्स आपके पास, सबके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोटीन की कमी, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और यहाँ हम मेनली 2 रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है क्वासिऑर्कर रोग। क्वासिऑर्कर रोग ये भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है, और इसमें
जो इसके लक्षण हम देखें, बच्चा, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बच्चे का पेट फूलकर लटक जाता है, भूख कम लगती है, उसे भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो रूखा हो जाता है, ना उसका जो है खाने का मन करता है, ना बोलने का, ना हंसने का, ना खेलने का, ना कूदने का, वो एक ही जगह जो है रोता रहेगा या किसी चीज़ के लिए जिद करता रहेगा। इस तरीके से ये प्रोटीन की कमी से क्वाशीऑर्कर रोग है। और आगे उसकी जो त्वचा है, स्किन, त्वचा जो स्किन है वो पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है। पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार हो जाती है। पीली, हल्की पीली, क्योंकि भोजन में प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर में रक्त का संचार नहीं होगा और उस स्थिति में त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है, सूखा त्वचा, उसकी स्किन जो है उस पर ग्लो नहीं रहेगा, चमक नहीं रहेगी, वो सूखी, हल्की सूखी सूखी सी हो जाएगी और काली या हल्के धब्बे उस पर पड़ सकते हैं। तो ये है आपका क्वाशीऑर्कर रोग। दूसरा रोग है मैरस्मस रोग। ये क्वाशीऑर्कर की दूसरी अवस्था है, मैरस्मस रोग। यदि भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो तो उस स्थिति में यदि प्रोटीन के साथ साथ भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में बच्चे का शरीर जो है सूख कर, पहला पॉइंट, बच्चे का शरीर जो है सूख कर दुर्बल हो जाता है, सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, आंखें कांतिहीन, नया शब्द है कांतिहीन। कांतिहीन का मतलब होता है आंखों में जो एक चमक होती है, जो एक तेज होता है बच्चे की आंखों में, जो ग्लो होता है वो नहीं रहता। कांतिहीन, आंखें कांतिहीन होकर धस जाती हैं, धस जाती हैं, आंखें जो है कांतिहीन हो जाती हैं। और वो आप जो देख रहे हो, ये आंखों की जो जगह है ये थोड़े अंदर चली जाती हैं, तो आंखें कांतिहीन होकर धस जाती हैं और इसे हम कहते हैं मैरस्मस रोग। तो इसी के साथ अपना मैरस्मस रोग कंप्लीट, प्रोटीन कुपोषण कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम खनिज कुपोषण। यदि आपने उतार लिया है बहुत अच्छी बात है, कुछ बच रहा है तो इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और वीडियो को आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
नेक्स्ट आता है आपका खनिज कुपोषण। स्टूडेंट्स, हमारे भोजन में खनिज पदार्थों का होना अति आवश्यक है। नॉर्मली आप जानते हैं, आपने 8वीं में 7वीं में छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि हमारे ब्लड का रंग, हमारे रक्त का रंग लाल होता है, और वो लाल जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हमारे रक्त में एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन वर्णक है ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लोहा तत्व, इसको हम आयरन कहते हैं, आयनिक फॉर्म में उपस्थित होता है, और उसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। यदि हमारे भोजन में आयरन, जो कि एक खनिज लवण है, की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर, रक्तहीनता एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो महिलाओं में या यूँ कहे लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रक्तहीनता ये भोजन में लौह तत्व की कमी से हो जाती है, और इसीलिए हमारे भोजन में लौह तत्व का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ आपने सुना होगा एक तत्व होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गला सूज के लटक जाता है, वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ कैल्शियम जो तत्व है ये भी हमें भोजन से प्राप्त होता है। यदि भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी जो हड्डियां हैं उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। फास्फोरस, क्योंकि हमारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। यदि भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है तो हड्डियों का विकास रुक जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियां जो हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ हम कुछ मुख्य जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं आपके कोर्स के हिसाब से खनिज लवणों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक कर करके। आप ठीक से सुने और नोट भी करते रहें। तो सबसे पहला आता है अपना सोडियम तत्व। फर्स्ट, सोडियम तत्व आपका यदि इसकी कमी होती है शरीर में, भोजन में, तो इसके कारण मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, आपने कई बार नोट किया होगा कि शरीर के अंदर जो हम गति देते हैं, जो हाथों को हिलाते हैं, हाथ पैर गर्दन इधर उधर पूरा शरीर दाएं बाएं हम करते हैं, ये हम पेशियों के कारण करते हैं। हमारे शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। यदि भोजन में सोडियम तत्व की कमी है तो ये पेशियां सिकुड़ जाती हैं, और उस स्थिति में हम अपने हाथ को पूरा नहीं खोल पाते, किसी भी अंग को पूरा मूवमेंट नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए पेशी हाथ की सिकुड़ी है तो हम इसको इतना, इससे ज़्यादा ऊपर, बहुत लोग देखा होगा कहते हैं मेरा हाथ इतना नहीं उठता, इतना नहीं उठता, मेरी कमर इतनी नहीं झुकती, या पैर इधर से इधर नहीं होता, इतना नहीं होता, शरीर कमर आगे झुकता हूँ तो पीछे से दर्द होता है, पीछे होता हूँ तो आगे से दर्द होता है, इस हाथ को उठाता हूँ तो इसमें इधर दर्द होता है, यहाँ नसों में खिंचाव है, सॉरी आपको बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं खिंचाव आ गया नसों में, तो वो सोडियम तत्व की कमी के कारण आता है। तो ये पेशियों में संकुचन आ जाता है। और दूसरा, तंत्रिकीय आवेग संचरण, समझिए इसको, तंत्रिकीय आवेग संचरण, ये क्या है जानिए इसको। तंत्रिकीय आवेग संचरण हमारे शरीर में जो हम बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए एक तंत्र होता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे जो छोटी ये कोशिका है ये तंत्रिका कहलाती है, और इसे न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत अनगिनत तंत्रिकाएं हैं जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं, बाहरी वातावरण से जानकारियाँ लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। यदि भोजन में सोडियम तत्व की कमी होती है तो इस स्थिति में तंत्रिकीय आवेग कहते हैं सूचना को,
जो तंत्रिका हैं वो सूचना को आगे भेजने में या ग्रहण करने में उनकी जो कार्य क्षमता है, सूचनाओं को, सॉरी ये बाहर आवाज़ आ रही है गाड़ी की, सूचनाओं को ग्रहण करने में और उनको आगे भेजने में जो उनकी स्पीड है वो कम हो जाती है। इसे कहते हैं तंत्रिकीय आवेग संचरण में कमी होना। इसके अलावा अगला इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है संतुलन बनाना। संतुलन बनाना, बॉडी का बैलेंस करना, शरीर का संतुलन बनाना चलते फिरते टाइम, तो वो भी इससे नहीं हो पाता है। दूसरा आता है आपका पोटेशियम तत्व, सेकंड नंबर पे आता है। हम लेते हैं कितना टाइम की होगी, 40 मिनट कर दें। दूसरा आता है पोटेशियम तत्व। इसकी कमी से भी जो सोडियम तत्व के जो कार्यों सेम प्रभावित होते हैं। मैं लिख देता हूं उपरोक्त कार्य प्रभावित। आप मत लिखना ऐसा कॉपी में, आपको वो सारे वापस लिखने हैं। उपरोक्त कार्य प्रभावित जो ऊपर है सेम पोटेशियम तत्व की। नेक्स्ट है कैल्शियम तत्व, देखिए आया थर्ड नंबर पे आता है हमारा कैल्शियम तत्व। और भोजन में यदि कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां और जो दांत हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हड्डियां और दांत कैल्शियम के बने होते हैं। हड्डियां और दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट फास्फोरस तत्व, सेम मैंने कुछ देर पहले चर्चा भी की थी। फास्फोरस तत्व, तो इसमें मैं लिखूंगा उपरोक्त। जो हड्डियां और दांत कमजोर होने वाला रोग है वही सेम है इसका भी। नेक्स्ट है लौह तत्व, हमने अभी चर्चा करी थी 5 नंबर पे। और लौह तत्व इसकी जब कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है और इससे रक्तहीनता रोग हो जाता है। क्योंकि हमने अभी चर्चा करी थी कि जो लौह तत्व है इससे हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन का बनना प्रभावित होता है। तो मैं कह सकता हूं रक्त की कमी होना। आपने सुना भी होगा कई बार, कभी आप हॉस्पिटल गए हो और आपने देखा हो तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो कहते हैं कि इसको खून की कमी है, इसके शरीर में खून कम है, रक्त कम है, खून बन नहीं रहा है, और वो होता है हमारे लौह तत्व की कमी से। और लास्ट जो हमारा बचता है वो है हमारा आयोडीन तत्व। इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। 6 नंबर पे आता है आयोडीन तत्व। आयोडीन जो तत्व है हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन।
और जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इस हार्मोन की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने पर जो रोग होता है उसे कहते हैं गलगंड रोग या घेंगा। गलगंड या घेंगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो गला है, गला ये सूज के लटक जाता है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये हमारी जो सांस नाल है, ये वाली जिससे हम सांस लेते हैं, इस सांस नाल के दोनों तरफ एच आकार की ग्रंथि होती है, एच आकार की, इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और जब इसको आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है तो इसी ग्रंथि के कारण इसमें सूजन आ जाती है, और जिससे गला सूज के लटक जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसे हम कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आज पहले विटामिन कुपोषण, फिर प्रोटीन कुपोषण, फिर खनिज कुपोषण पढ़े। इसके अगले बिंदु हम अगली क्लास में लेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते हम स्कूल में बच्चों को नहीं बुला सकते। सभी अभिभावक भी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। तो उसके लिए आपके लिए ये लाइव क्लास का सेशन स्टार्ट किया है, और आप सुन ले ध्यान से, क्योंकि जब कोई नया काम आता है, शुरुआत जब कोई नया आता है तो उसका विरोध होता है, वो एक अटपटा सा लगता है, हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो एक अजीब सा लगता है। लेकिन ध्यान रहे, वो यदि हम उसको सही मायने में देखें तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, और सेम यही बात यहाँ लागू होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे मेन पॉइंट गार्जियंस की नज़र में भी रहता है कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, क्लास में बैठे रहते हैं, बात करते हैं। कई बार ये शिकायतें आती हैं, सब आपके जो टीचर्स हैं वो क्लास में बैठे रहते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ठीक से जवाब नहीं देते। तो गार्जियंस के पास भी ये वीडियो जाएगा तो वो देख पाएंगे कि वास्तव में टीचर पढ़ाते भी हैं कि नहीं। तो ये चीज़ की जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता एक निकल करके आती है। दूसरा, आपने जो अब पढ़ा है, आप इसे एनी टाइम, कभी भी आप इसे वापस से देख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाया, या वो टॉपिक मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, वो मुझे नहीं आ रहा, तो आप इसको दिन में 1 बार 2 बार, रात में, दिन में 24 घंटे, जब आपका मन करे आप इसको खोल करके देख सकते हैं। उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। नहीं तो फिर आप यदि इसको कहीं दूसरी जगह पढ़ते, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते, तो आपको ट्यूशन लगाना पड़ता, और जो ट्यूटर होता उसको आपको महीने के महीने चार्ज देना पड़ता। वो आपकी बचत है। आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार, जितना मर्जी, जितना भी पढ़ा होता है सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। तो आप उसको जिया जब तक पढ़ सकते, जब देख सकते हैं, आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इससे अगला, आपकी आने जाने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जो आने जाने में जो टाइम लगता है, साथियों, बच्चों, अभिभावकों, मैं सभी को बता देता हूँ कि दुनिया में एक चीज़ सबसे अमूल्य है, वो है समय। समय की कीमत समझो। और ये जो ऑनलाइन सेशन, ये हमें समय बचा करके देता है। बच्चे का आने में जाने में जो वक्त लगता है वो हमें बचता है। वो डायरेक्ट जी आए, जब अपनी मर्जी से जिस पीरियड को पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और मैं बाद में यही कहूँगा कि सबसे जो मेन चीज़ जो मैं कहूँगा वो है हमारे बच्चों की सुरक्षा। आज जो जिस तरीके से हम रोज़ सुनते हैं आपराधिक प्रवृत्तियाँ चारों तरफ हावी हैं, मानता हूँ यूँ तो कानून व्यवस्था है, ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन है, पर फिर भी एक भय लगा रहता है, एक डर लगा रहता है। बच्चा स्कूल गया है, अब तक आया नहीं आया, क्या कारण है, कई बातें दिमाग में आती रहती हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमारे बच्चों की सुरक्षा। बच्चे हमारी आंखों के सामने रहेंगे और लगेंगे, दिखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि आप ये चैनल सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते, गुड इवनिंग।